Good morning to all, dear student. Today we are going to start chapter number 3 as for our revision work for half-yearly exam, that is natural resources, vegetation and wildlife. This chapter is very much important because it have too many questions which are important for half-yearly exam, such as classification of forest, tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, Mediterranean forest and temperate softwood forest. ये चारों का कम से कम 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग याद रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में नंबर 1, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डेसिडस फॉरेस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट. दूसरा, इट रिसीव रेनफॉल 200 सेंटीमीटर थ्रू आउट द ईयर. इट रिसीव 100 to 200 centimeter rainfall. They do not shed their leaves at the same time. They shed their leaf at the same time. Next is ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया, डेसिडियस फॉरेस्ट का एरिया, ट्रीज, यहाँ पे भी ट्रीज, यहाँ एनिमल्स, यहाँ पे भी एनिमल्स. एंड नेक्स्ट इज हाइट ऑफ द ट्रीज इज 60 मीटर, यहाँ 30 to 40 मीटर. तो इसी तरह से बाकी का डिफ्रेंशिएट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखेंगे. एंड जब डिफ्रेंशिएट करने देगा बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वहाँ पे दोनों का लिख देना है. बट याद रखेंगे जिसका जैसे लिखेंगे उसके सामने वैसे ही लिखोगे. हाइट ऑफ द ट्रीज लिख रहे हैं तो दूसरे साइड भी हाइट ऑफ द ट्रीज होगा. एक साइड में सेट देयर लीव्स तो दूसरे में डू नॉट सेट देयर लीव्स. एक में सेट देयर लीव्स टू रिटेन मॉइस्चर और एक में तो लीव्स को वो सेट करता ही नहीं है क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी इसके पास होता है थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होने के कारण. नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये एक क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो सबसे पहला है कि नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों को सेटअप किया गया है या दोनों को तैयार किया जाता है, नेशनल पार्क को भी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी. बट नेशनल पार्क में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस या एक्टिविटी परमिटेड नहीं होता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परमिटेड होता है. बट किस चीज़ के पर्पस से? ओनली फॉर द रिसर्च पर्पस. कुछ लोगों को ही जिनके पास अथॉरिटी होता है उनको. नेशनल पार्क में आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी तरह से आप टिम्बर या किसी तरह से वहाँ से कोई फॉरेस्ट गुड्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं. बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन ओनली फॉर रिसर्च पर्पस. नेशनल पार्क का एग्जांपल है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क ऑफ USA, दिस वन. उसी तरह से यहाँ पे भी एग्जांपल, द यूनेस्को हैज सेलेक्टेड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. याद रखोगे, बार बार बता रहे हैं, जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले तो कॉलम बनाएंगे एंड देन उसके बाद दोनों साइड में जब लिखेंगे तो सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होना चाहिए. एक के तरफ लिख रहे हैं कि परमिटेड नहीं है पीपल, तो दूसरे साइड में लिखेंगे कि पीपल जो है वो परमिटेड है बट विथ अथॉरिटी और ओनली हैविंग सम परमिशन और द ग्रांट परमिशन बाय द गवर्नमेंट. दूसरे साइड में क्या लिखेंगे? नो फॉरेस्ट वुड और फॉरेस्ट गुड्स कलेक्टेड. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिखेंगे फॉरेस्ट गुड्स कैन बी कलेक्टेड बट फॉर रिसर्च पर्पस. थर्ड में नेशनल पार्क का एग्जांपल, तो उधर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जांपल. ओके, नेक्स्ट इज कम ऑन टू द पेज नंबर 29. क्वेश्चन आंसर. Why are the tropical rainforest known as evergreen forest? Because it receives rainfall throughout the year, almost 200 centimeter. Number 2, why do the tropical deciduous forests shed their leaves? Because to retain moisture. Name two such forest or name two such trees. The two trees are teak and sal. Write any three characteristic features of trees found in the Mediterranean forest. Mediterranean forest में पाए जाने वाले trees का characteristic features. तो ये साथ है Mediterranean forest कहाँ पे होगा? मेडिटेरेनियन सी के पास. दूसरा, दे सेट देयर लीव्स टू रिटेन मॉइस्चर. ट्रीज का एग्जांपल, वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स का एग्जांपल. एंड किस एरिया में मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट पाया जाता है वो. तो 3 पूछा, आप 5 लिख देंगे.
बट कोशिश कीजिएगा 3 पूछ रहा है तो 3 ही लिखेंगे, याद 5 करके जाओगे तो 3 याद रहेगा। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ नेशनल पार्क एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी पढ़ लिए थे। सजेस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, या फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो पहला तो एफॉरेस्टेशन, दूसरा ईच वन प्लांट वन पॉलिसी, एंड थर्ड वन टू रिस्ट्रिक्शन ओवर द reckless cutting of forest or excessive cutting of forest, and use the timber in a judicious manner. What is meant by natural vegetation? Natural vegetation naturally grows or assemblage of plant species. How to temperature and rainfall affect its distribution? Explain with example. कहता है टेम्परेचर एंड रेनफॉल कैसे इफेक्ट करता है किसी फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ऑब्वियस बात है, जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगा, टेम्परेचर एडिक्वेट क्वांटिटी मिलेगा, वहाँ पे ट्रीज एवरग्रीन होगा, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में या फिर रेनफॉल फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है एंड रेनफॉल भी कम होता है, तो वहाँ पे ट्रीज जो होते हैं या फॉरेस्ट जो होते हैं वो स्कैटर्ड वे में होंगे। हाईलाइट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड कनिफेरस फॉरेस्ट। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका फीचर्स, तो जो फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो लिख देंगे 5। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है। एनिमल्स का इंपॉर्टेंस पढ़े ही हैं, ये आफ्टर डिकम्पोज और आफ्टर डिकेइंग सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, एंड बहुत सारे लोगों को ऑक्यूपेशन भी प्रोवाइड होता है। कैसे, तो कुछ लोग जो हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ। कैसे, तो वाइल्ड लाइफ का स्किन, उसके मिल्क के लिए, उसके मीट के पर्पज से लोग उसको पालते हैं या फिर डोमेस्टिकेट करते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो इंश्योर अबाउट द नेचुरल डिजास्टर। ये हमको नेचुरल डिजास्टर के बारे में इंश्योर करता है या फिर पहले ही इन्फॉर्म करता है। कैसे, तो वाइल्ड लाइफ में एक ऐसा स्पेशल फीचर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला रहता है तो वो उनका जो एक्टिविटी होता है वो चेंज होने लगता है। नेक्स्ट इज हाउ आर ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के डिप्लीशन के लिए ह्यूमन बीइंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियस, डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन बीइंग के वजह से ही होता है। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोग ट्रीज को काटते हैं, या फिर खुद के यूज़ के लिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी टिम्बर कलेक्ट किया जाता है। तो लोग इस तरह से वेजिटेशन को हार्म करते हैं या फिर वेजिटेशन को डिप्लीट करते हैं। वाइल्ड लाइफ कैसे, तो अभी जस्ट पढ़ रहे थे कि खुद के ऑक्यूपेशन के वजह से मीट के ग्रिड से या फिर मिल्क के लिए या फिर उसके हॉर्न के लिए, तो स्किन के लिए, मेनी मोर थिंग्स के लिए लोग जो है वाइल्ड लाइफ का यूज़ करते हैं, हंट करते हैं, उनको पोचिंग करते हैं। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन जो है वो डिप्लीट होगा। कुछ मल्टीपल चॉइस भी देख लेते हैं। नंबर 1 इज विच टर्म इज यूज फॉर द प्लांट कम्युनिटी विच ग्रोस विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। इट मीन्स नेचुरली ग्रो, नेचुरल वेजिटेशन। विच वेजिटेशन ग्रोज इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ट्रॉपिकल डेसिडियस। अभी जस्ट पढ़ रहे थे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो क्यों ग्रीन एवरग्रीन होता है, क्योंकि उसको ऑलमोस्ट अबंडेंस क्वालिटी में सनलाइट एंड रेनफॉल रिसीव होता है, बट ऐसा डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ नहीं होता है। द मोस्ट कॉमन ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर टीक एंड साल। ट्रीज ऑफ मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर हैव स्पाइनी एंड वैक्सी लीफ। तो एक फीचर्स ये भी हो गया मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का। द एरियाज अंडर फॉरेस्ट इज डिप्लीशन ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था लास्ट वाला, हाउ ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फिल इन द ब्लैंक्स। द असेंबलेज ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एनवायरनमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन का हमारे पास 2 डेफिनेशन, एक तो ये नंबर 1 एंड दूसरा नंबर 1 इसमें, ये दोनों नेचुरल वेजिटेशन का डेफिनेशन है। नंबर 2 इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट और फॉर द प्लांट ग्रोथ। ह्यूमस हेल्प टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ह्यूमस जो है वो सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, एंड ये ह्यूमस कहाँ से आता है, फ्रॉम द डिकेइंग ऑफ और डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। हार्डवुड ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स टू परमिट
ट्रांसपिरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर, सरप्लस मॉइस्चर के ट्रांसपिरेशन के लिए हार्डवुड ट्रीज का जो लीव्स होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। टीक इज द कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। टीक का यूज़ कॉमर्शियली पर्पज से होता है, इट मीन्स कह सकते हैं कि टीक ट्री जो है वो कॉमर्शियल ट्री भी है। नेक्स्ट इज the forest which do not shed their leaves at the same time, tropical evergreen. In the forest summers are dry and moderate rainfall in winter, Mediterranean forest. अब देखो यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन फॉरेस्ट में समर्स आर ड्राई एंड मॉडरेट रेनफॉल, बट ट्रॉपिकल डेसिडियस में क्या था, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कॉनिकल शेप ट्रीज आर कॉमन इन दिस फॉरेस्ट, कनिफेरस। द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ creating new forest by planting saplings, that is afforestation. And the temperate softwood forest found in the southern slope of Himalayas, it is mountain. Temperate softwood forest found in the southern slope of Himalayas, southern slope of Himalayas means हिमालय का southern slope, जिसको हम लोग शिवालिक भी कहते हैं। क्लास 9 में 10 में चले जाएंगे तो 9-10 में इसको ब्रॉड वे में पढ़ेंगे कि हिमालय का स्लोप जो है वो क्या कहलाता है और हिमालय का अपर बॉडीज़ क्या कहलाता है, हिमालय का मिडिल लाइंग एरिया क्या कहलाता है। ओके, तो इस चैप्टर के रिवीजन में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 8 एंड देन चैप्टर नंबर 11 और फिर ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। जो भी हमारा हाफ ईयरली का कोर्स है उसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ओके, इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, देखोगे, समझोगे एंड जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ अपना क्वेरीज आप लोग भेज सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।